अवसर देके अपनी मौत में मुहर लगा दी है राणा उदय सिंह। आज ये राव सुल्तान खुले आसमान के नीचे ये प्रतिज्ञा लेता है कि जिस तरह तूने हमें मिट्टी में मिलाया था, ठीक उसी तरह हम तुझे और तेरे चित्तौड़ को मिट्टी में मिलाएंगे राणा उदय सिंह। प्रण देता है राव सुल्तान, प्रण। कलीन जी, इतना सब कुछ भला कैसे खाएंगे हम ये सब? आप सब तो जानते हैं ना कि हम 3 महीने से अपने राजमहल से दूर बिलों के साथ जंगल में थे। हमारा इतने में तो इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाने का भी अभ्यास छूट गया है। एक कोर खाया नहीं कि आपके नखरे आरंभ। इस सारा भोजन आपको समाप्त करना पड़ेगा। हमने इतने श्रम से 56 भोग बनाए हैं आपके लिए। अच्छा, सारा श्रम आपने किया है, तो हम और जीजा वहाँ पाकशाला में बैठे बैठे क्या कर रहे थे फिर? अच्छा, इसके लिए भी हम एक मध्य मार्ग खोजते हैं। हाँ, आप सब एक एक करके हमें अपने बनाए सबसे प्रिय व्यंजन को अपने हाथों से खिलाएं। इससे हमारा पेट, मन और आत्मा तीनों संतुष्ट हो जाएगी। हाँ, ये बड़ी अच्छी युक्ति सोची आपने कुंवर प्रताप। जीजा खिलाइए ना। रानी माँ, हमारा मन नहीं भरा, एक और खिलाइए ना। कुंवर प्रताप, आपको अभी आपकी दूसरी माओ के हाथों से भी खाना है ना? हाँ, हमने तो भाई वही बनाया जो हमें सबसे अच्छा बनाना आता है। खट्टे आम की चटनी। मंजली माँ, आपके हाथों की बनाई चटनी तो सदा की भांति खट्टी और स्वादिष्ट और चटपटी है। अच्छी बनी है ना? छोटी माँ, आपने खीर बनाई है ना, खिलाइए। पहले आप अपना सारा भोजन समाप्त करिए, फिर खिलाइए। नहीं छोटी माँ, नहीं। आपके स्नेह में डूबी खीर के लिए हम इतनी प्रतीक्षा तो नहीं कर पाएंगे। आपको हमें पहले ही खिलानी पड़ेगी। बंद करो ये सब। जी, आप सब लोग और मेवाड़ का राजकोष मेवाड़ में नहीं, वहां बिचौलिया में है। इसका पता राव सुल्तान को कैसे चला? वैसे हमारा पेट तो इतना भर चुका है कि अब हम और कुछ नहीं खा सकते। रुक जाइए कुंवर प्रताप। नहीं खड़े रहिए, क्योंकि यहां जो बात चल रही है उसका सीधा सीधा संबंध मेवाड़ की सुरक्षा से। बोलिए जयवंताबाई जी, हमने आपसे प्रश्न पूछा है, हमें उसका स्पष्ट उत्तर दीजिए।
अब जाने दीजिए ना राणा जी। महत्वपूर्ण और अच्छी बात तो यह है कि हम सब अब सकुशल हैं। स्वयं एकलिंग जी ने हमारी संकट से रक्षा कर दी। धीर भाई जी, हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम जवंता बाई जी से बात कर रहे हैं। बोलिए जवंता बाई जी। क्योंकि आपका मौन हमारे क्रोध को इस पत्र में लिखी बातों से अधिक बढ़ा रहा है। युद्ध में जाने से पहले हमने आपको सभी रानियों और मेवाड़ के राजकोष का उत्तरदायित्व सौंपा था। जब तक मेवाड़ का बूंदी और मुगलों के साथ तनाव समाप्त नहीं हो जाता, हमारी सभी रानियां आपके साथ बिजोलिया में ही रहेंगी। हमारा निवेदन है कि इस संकट काल में आप सब जितना हो सके छिपकर ऐसे रहें कि किसी को आपके वहां होने का आभास ना हो। भरोसा किया था आपने। बताइए कैसे हुई इतनी बड़ी चूक? उत्तर दीजिए जवंता बाई जी हमें। भूल हो गई जीजा से राणा जी। ऐसी मानवीय भूल तो किसी से भी हो सकती है ना। जीजा ने पूरा प्रयास किया हमें बचाने का, अब क्षमा कर दीजिए। अच्छा, तो आपको पूर्ण विश्वास है ये सारी भूल जवंता बाई जी की है? हाँ। बहना धीर बाई जी, आपका मामला सचमुच अविश्वसनीय है। सच्चा बहन, चुप हो जा। राणा जी, ये सत्य है कि आपने अपने परिवार और मेवाड़ के राजकोष का उत्तरदायित्व हम पर सौंपा था, और ये भी सत्य है कि हम इस उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाए। हमसे चूक हो गई राणा जी। अब जो भी दंड देना चाहे दे दीजिए। जवंता बाई जी, सच को छिपाने की चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि सच कभी नहीं छिपता। सच को जितना दबाया जाए वो उतना ही मुखर हो जाता है। मेवाड़ की महारानी हैं आप, क्या इतनी सी बात नहीं जानती? और सच ये है कि राव सूरतन को आप सबका पता इस पत्र से चला। ये पत्र जिसको लिखकर भेजा धीर बाई जी ने, नहीं दाजीराज, छोटी माँ से कैसे? चुप हो जाइए कुंवर प्रताप। आपको मात्र यहाँ इस कार्रवाई को देखने के लिए रोका गया है, इसमें भाग लेने के लिए नहीं। इसलिए चुपचाप वहीं पर खड़े रहिए। यदि आपको ये लग रहा था जवंता बाई जी कि आपका मौन असली दोषी को छिपा लेगा, तो संभवतः आप हमें मूर्ख समझ रहे। नहीं राणा जी, हम आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? तो फिर आपने कैसे मान लिया जवंता बाई जी कि मेवाड़ की सुरक्षा के प्रति हुए इस अक्षम्य अपराध के बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे? आपको क्या लगता था कि जब ये पत्र हमारे हाथ लग चुका है तो उसके बाद भी हमें कोई संदेह या संशय बच जाएगा? आपने कैसे मान लिया जवंता बाई जी कि इस पत्र में प्रयोग किए गए इत्र की सुगंध से हमें यह नहीं पता चलेगा कि ये किस रानी का काम है? आपको क्या लगता था कि राव सूरतन इस पत्र में जिसे सुगंध वाली रानी कह रहा है वो कहां और किसे लिख रहा है? क्या इतनी सी बात हमें समझ में नहीं आएगी जवंता बाई जी?
हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी, हमें क्षमा कर दीजिए। अच्छा, तो क्षमा कर दें आपको। अभी कुछ पल पहले आप जयवंता बाई जी के लिए क्षमा मांग रही थी, अब क्या हो गया आपको? जिस क्षण हम इस कक्ष में आए थे, हमने आपसे यही अपेक्षा की थी धीर बाई जी, कि बिना हमारे कुछ कहे आप सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। उल्टा आप बड़ी चालाकी से अपने सारे दोष जयवंता बाई जी पर मरने लगे, जो मौन रखकर आपके दोषों को छिपाने का प्रयास कर रही थी, आपको बचाने का प्रयास कर रही थी। परंतु अभी भी जयवंता बाई जी, हमारी दृष्टि में असली दोषी आप हैं। हमने आप पर विश्वास किया, आपको सारे अधिकार दिए, इतना बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा, इसलिए बिचौलिया के महल से अगर कोई भी पत्र बाहर आया तो उसका सारा उत्तरदायित्व आपका है जयवंता बाई जी, केवल आपका। जयवंता बाई जी, आपकी इस ढील या सावधानी, आप चाहे इसे जो भी कह लें, इससे हमारे मन में संदेह पैदा हो गया है कि मेवाड़ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब हम किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। फिर भी हम इस अक्षम्य असावधानी को दंडित किए बिना नहीं रह सकते। नहीं नहीं राणा जी, ये मात्र एक अधूरा सच है। सच्चा बिना चुप रहिए। राणा जी, आप जो भी दंड देना चाहें, हम उसे सम्मान सहित स्वीकार करेंगे। हमसे भूल हुई है, हमें दंड मिलना चाहिए। बस जीजा बस, हर बात की भी एक सीमा होती है। हमने कहा ना सज्जा बेना, आप इस सब में ना पड़े। तो आप क्या चाहती है जीजा? हम आपको दूसरे की मनमानी और भूल के लिए यूं ही दंडित होते देखते रहे? नहीं जीजा, हमसे ऐसा नहीं हो। एक क्षण सज्जा बाई जी, एक क्षण। अब जब हम यहां हैं तो हमसे कोई भी सच छिपा नहीं सकता। इस घटना की इकलौती साक्षी आप हैं सज्जा बाई जी, इसलिए आप हमें सच बताएंगे कि उस दिन क्या और कैसे हुआ था। सब बताइए सच। हमें क्षमा कर दीजिए जीजा। हम जानते हैं हम सबकी रक्षा को आपने अपना पहला धर्म माना है, पर हमारा धर्म भी यही कहता है कि हम किसी निरपराध को दंडित होते ना देखें और चुप ना रहें। सच्चा बाई जी, हमारे पास व्यर्थ गंवाने को समय नहीं है। बताइए सच क्या है? सच बात तो यह है राणा जी कि जीजा ने न केवल बैना को वो पत्र लिखने के लिए मना किया, बल्कि उन्हें ऐसा करने से रोकने का अथक प्रयास भी किया। कि हम एकमात्र पत्र भेजना चाहते हैं राणा जी को, ताकि हमें यह पता चले कि वो सकुशल है। यदि आपने हमें रोका या किसी ने भी हमें रोका तो हम ये विष खाकर अपने प्राण ले लेंगे। जीजा, आप तो इतनी सी बात भी समझ नहीं पा रही है धीर बाई जी, कि ये है ही नहीं राणा जी की लिखावट। हम तो आरंभ की 4 पंक्तियां पढ़कर ही समझ गई थी। राणा जी सदा अपना पत्र आरंभ एकलिंग जी के नाम से करते हैं। और जब इसी पत्र के कारण राव सुरतन बिचौलिया के राजद्वार तक पहुंचे और उन्होंने बैना धीर बाई की मांग कर दी। सुगंध वाली रानी, आपके लिए हमने मोह माया सबका त्याग कर दिया है। बस हमारे इस खंजर का भी त्याग कर दिया। एक बार दरस भर दिखा दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तब जीजा इनके मान मर्यादा को बचाने के लिए स्वयं सर बलिदान देने के लिए तैयार भी हो। क्या?
अंतिम समय में यदि कोकैया जी जीजा से इस आत्मोत्सर्ग का अवसर हठपूर्वक न छीन लेती तो आज जीजा हमारे बीच न होती। राणा जी, हम सब समझाते हैं आपको। हमारा उद्देश्य मेवाड़ की सुरक्षा को हानि पहुंचाना नहीं था। बस धीर भाई जी वहीं पर रुक जाइए। मेवाड़ का न्यायतंत्र अपराध के पीछे छुपे उद्देश्यों को निर्णय का आधार नहीं मानता, परंतु प्रतिफल को सोचकर उसका निर्णय लेता है। धीर भाई जी, आप इसी क्षण जयवंता बाई जी के कदमों में अपना सर रख के उनसे क्षमा मांगिए। आपने सुना हमने आपसे क्या कहा धीर भाई जी? जाने दीजिए ना राणा जी, क्षमा कर दीजिए। हम आपसे बात नहीं कर रहे जयवंता बाई जी। आप शांत वहीं पर खड़ी रहिए। चलिए धीर भाई जी, क्षमा मांगिए। हम क्षमा करते जीजा, यदि आप जो कह रही हैं वो सही है तो आपके चरण हमारा शीश, पर यदि हम जो कह रहे हैं वो सही है तो आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। धीर भाई जी, आपके मनमाने कार्य न केवल मेवाड़ की मर्यादा को मिट्टी में मिला सकते थे, बल्कि उसके अस्तित्व को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते थे। इसलिए हम आपके इस अक्षम्य अपराध के लिए आपको मेवाड़ की न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च दंड घोषित करते हैं। हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह रानी धीर बाई जी को उनके इस अक्षम्य अपराध के लिए मृत्यु दंड की घोषणा करते हैं। मृत्यु दंड। नहीं नहीं दाजीराज, वापस ले लीजिए इसे दाजीराज।
रावची, इस समय हम किसी से नहीं मिलना चाहते, इसलिए हमारे कक्ष में कोई ना आने पाए। जी राणा जी। दाजीराज, 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 हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। दाजीराज, कहाँ जा रहे हैं आप? ये उचित समय नहीं है राणा जी से बात करने का। इस समय आपके दाजीराज बहुत उद्विग्न हैं। परंतु रावत जी, यदि हम इस समय बात नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। दाजीराज, एक बार हमारी सुन। दाजीराज, हमारा विश्वास कीजिए आप। रावत जी, बात विश्वास और विश्वास की नहीं है, बात हमारी छोटी माँ की है। हमें हमारी बात तो सुनिए, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, किंतु ये उचित समय नहीं है राणा जी से बात करने का। परंतु रावत जी, आपके दाजीराज स्वयं मना कर चुके हैं किसी से भी मिलने के लिए। अब आप ही बताइए बाबूजीराज, हम क्या करें? हम राणा जी से बात करेंगे धीरबाई जी, हम सचमुच राणा जी से बात करेंगे। और उससे क्या होगा? हमारा अनर्थ आपके जो मौन ने कर दिया है, क्या वो मौन अपनी प्रकृति बदलेगा? क्या खेल खेला आपने, बहुत अच्छा खेल खेला। जब राणा जी हमें मृत्यु दंड दे रहे थे, तब चुप रहकर आपने एक बात को साबित कर दिया कि आप बहुत ही पहुंची हुई कूटनीतिज्ञ है, बहुत पहुंची हुई। बिजोलिया में आपकी राजनीतिक और कूटनीतिक कार्यों को तो हमने देख ही लिया था, पर उसका प्रयोग आप हमारे परिवार में करेंगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। एक बात नहीं समझ में आई जीजा, आपने सच क्यों नहीं बता दिया राणा जी को कि वो हम ही थे जिसने हर बार आपके विरुद्ध षड्यंत्र किए हैं, आपके पुत्र प्रताप को मारने का प्रयास किया है, एक बार नहीं बार बार किया है। क्यों नहीं बताया राणा जी को? नहीं बता पाए तो हम बता देते हैं, हम ले चलते हैं आपको राणा जी के पास, बता दीजिएगा सब कुछ। जिसको मृत्यु दंड मिला हो उसके पापों को क्या ढकना, हम पर तरस खाने की कोई आवश्यकता नहीं है जीजा। चलिए और राणा जी को सब सच बताइए। बंद कीजिए अपना यह स्वांग धीरबाई जी। यदि आपको लगता है कि राणा जी के इस निर्णय के लिए हम उत्तरदायी हैं, तो फिर एक बार भूल कर रही हैं आप। बात का मर्म ही नहीं समझ रही हैं आप। कोकोया जी ने जिसे अपने प्राण देकर सिद्ध कर दिया, उस अपराध की भयावहता ही नहीं समझ रही हैं आप। बार बार हमने आपको रोकना चाहा, समझाया, पर क्या हुआ? सच तो ये है कि बिजोलिया में आपने जो जो किया, उससे आपके पापों का घड़ा इतना भर गया था कि हम अपने प्रयासों से उसे ढक भी नहीं पाए। ये घड़ा आज फूटना ही था धीरबाई जी। और यदि आप ऐसा समझ रही हैं कि हम आपको बचाने के लिए इसलिए सहायता कर रहे हैं कि आपके लिए हमारे मन में कोई सहानुभूति है, तो और एक भूल कर रही हैं आप। ना, कोई सहानुभूति नहीं है हमारे मन में आपके लिए। आपने वही पाया है जो आपने बोया था। और इस सब के बाद भी आप कुंवर प्रताप की छोटी मां हैं, जिसे बहुत चाहते हैं वे, बहुत मानते हैं वे, मां मानते हैं वो आपको अपनी। हमसे भी अधिक स्नेह रखते हैं आपके लिए मन में। मात्र इसीलिए हम सदा आपका असली रूप उनसे छुपाते आए हैं, ताकि उनके मन में अच्छाई की जो एक तस्वीर बन चुकी है, करुणा और स्नेह की जो मूर्त बन चुकी है, वो कहीं टूट ना जाए, आस्था ना उठ जाए उनकी भलाई से कहीं। क्योंकि आज भी आप कुंवर प्रताप के लिए उनकी छोटी मां हैं, जिसे बचपन से चाहा है उन्होंने। सचमुच मां मानते हैं वो आपको। उन्हें क्या पता कि मां के सच्चे अर्थों से आप कोसों दूर है, कि आपने एक शिकारी के भांति सदा उन्हें अपना मनपसंद शिकार भर समझा।
हमें बचा लीजिए कुंवर प्रताप। हम मांगते हैं हमसे भूल हुई। अनजाने में देशद्रोह जितना बड़ा अपराध हो गया, पर क्या उसके लिए आप हमें फांसी पे लटकने देंगे? नहीं ना कुंवर प्रताप, हमें अपने जीवन का मोह नहीं है, पर हमारे कुंवर जगमाल का क्या होगा? आपका क्या होगा? भुला पाएंगे अपनी छोटी माँ को? रह पाएंगे अपनी छोटी माँ के बिना? वो स्नेह, वो प्यार जो हमने साथ में अनुभव किया है कुंवर प्रताप, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए कुंवर, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। हम नहीं चाहते कि आप पूरा जीवन अपराध बोध के तले दबे रहे, कि जब आपकी छोटी माँ को आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तब आप उनकी सहायता नहीं कर पाए। हम जानते हैं ना कि कुंवर शक्ति जब यहाँ से गए तो आप कितने दुखी हो गए थे। हम जानते हैं कि परिवार आपके लिए क्या अर्थ रखता है, हम आपके लिए क्या अर्थ रखते हैं। हमें बचा लीजिए, ऐसा कुछ करिए कुंवर प्रताप, पर अपनी छोटी माँ को बचा लीजिए। नहीं छोटी माँ, हम भी आपके बिना नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे हम। आइए हमारे साथ छोटी माँ। अगर आप हमारे कक्ष में नहीं आएंगे तो हम आपके इस भीनी भीनी सुगंध में कैसे खाएंगे? सुगंध वाली रानी, दाजीराज, दाजीराज, छोटी माँ को क्षमा कर दीजिए ना। दाजीराज, एक बार उन्हें सुन तो लीजिए, पता तो चले कि उन्होंने जो कुछ भी किया किस लिए किया। दाजीराज, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपसे विनती करते हैं, छोटी माँ को क्षमा कर दीजिए। इसके बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, कभी कुछ नहीं मांगेंगे। दाजीराज, कुंवर प्रताप, हमें सरल और मनप्रिय मार्ग चुनने का प्रलोभन मत दीजिए। विश्वास कीजिए, हमारा जो निर्णय हमने लिया है वो हमारे जीवन का बहुत कठिन निर्णय है। कुंवर प्रताप, जाइए अपने कक्ष में। कुंवर प्रताप, हमने कहा उठिए और अपने कक्ष में जाइए। दाजीराज, इसका अर्थ ये हुआ कि आपने छोटी माँ को क्षमा कर दिया। छोटी माँ, आपने सुना अभी दाजीराज ने क्या कहा? कुंवर प्रताप, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। जाइए यहां से आप। ठीक है दाजीराज, हम जा रहे हैं, परंतु आप अपने इस निर्णय पर पूर्ण विचार तो करें। कुंवर प्रताप, चिंता मत कीजिए छोटी माँ, हमें पूरा विश्वास है कि दाजीराज थोड़ा समय लेंगे, परंतु वे अपनी दंड की भयावहता पर पुनर्विचार अवश्य करेंगे। छोटी माँ,
हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। पोंछ लो अपने आंसू शशि, हमें कोई मृत्युदंड नहीं दे रहा। तो क्या राणा जी ने आपको क्षमा कर दिया रानी साहब? किया नहीं है, पर कर देंगे। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये उनका अंतिम निर्णय है, यानी संभावना है उनके पुनर्विचार की, और इसी संभावना की खिड़की का एक बार हमें सोच समझकर उपयोग करना है, जो हमारे जीवन दान के लिए खुली है। हमारा श्रृंगार करो, भरपूर श्रृंगार करो, हमें इतना सजाओ कि हम जीवन में पहले कभी इतना ना सजे हो, क्योंकि इस बार हमें हमारे प्रेम के लिए नहीं, जीने के लिए सजना है। जाओ शशि, जाकर राणा जी को हमारा ये संदेश दे आओ। जी रानी साहब। रानी माँ, आप इतनी शीघ्र आस क्यों छोड़ रही हैं? कुछ सोचिए रानी माँ, कुछ कीजिए ना। अच्छा, हम सब एक कार्य करते हैं। हम सब दाजीराज के पास चलकर दया के लिए गुहार लगाते हैं। रानी माँ, दाजीराज छोटी माँ के कक्ष में जा रहे हैं। हाँ प्रताप, आशा करते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक बार देखिए हमें राणा जी, हमारी आंखों में देखिए। क्या आपको हम अपराधी लगते हैं? आप हमसे इतना कठोर, इतना निर्मोही कैसे हो सकते हैं राणा जी? आप हमारे तन, मन, हमारी आत्मा से परिचित है राणा जी। आप चाहे तो हमारे तन मन को फिर से टटोल कर देख लीजिए। क्या आपको इस तन से प्रेम की सुगंध का अनुभव हो रहा है, या फिर देशद्रोह के अपराध की गंध आ रही है? तो ये वो महत्वपूर्ण बात है जो आप हमारे साथ बांटना चाहती थी। आप हमारे सौंदर्य के किसी भी अंग से अनजान नहीं है, पर आज आपकी अनुभूतियों में इसी सौंदर्य से हम ऐसा तूफान जगाएंगे राणा जी, जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया। हम जानते हैं धीर भाई जी, प्रेम के संबंध में आप जो जो बातें कह रही हैं, वो सभी बातें आप करके दिखाने की कला में संपूर्ण पारंगत है। और क्यों ना हो, देखिए अपने आप को,
सुंदर, अति सुंदर। आइए, हमारे साथ आइए। देखिए अपने आप को। सौंदर्य की पराकाष्ठा, प्रेम अनुभूतियों का सागर, संगमरमर की तरह उत्कृष्ट मूरत सा, सांचे में ढला ये तन, जिसे देखकर किसी का भी मन फिसल जाए। कोई भी इन झील सी आंखों में डूबकर अपनी चेतना खो सकता है। कोई भी अपने धर्म से समझौता करने के लिए विवश हो सकता है। सौभाग्य है हमारा कि आपका अलौकिक सौंदर्य हमें मिल गया। हम जानते थे कि आप चाहे कितना प्रयास क्यों ना करें, हमसे बहुत देर तक रूठे नहीं रह सकते। हमने तो हमारी दासी से भी कह दिया था कि बस एक बार हमारे राणा जी को हमारे पास ले आओ। फिर देखना कैसे चुटकी में हम राणा जी को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। कितना आत्मविश्वास है आपको अपने ऊपर। वैसे एक बात कहें, इस पूरे महल में हमारे अतिरिक्त आपके व्यक्तित्व के सच को और कोई नहीं जानता। किसी और को जानने की क्या आवश्यकता है? आप जानते हैं, आप हैं हमारे पास तो सब कुछ है। हमें लगता है कि दूसरों को भी सौभाग्य मिलना चाहिए आपके भीतर के सच को जानने का। उन्हें भी तो पता चले कि कौन है आप। ऐसा करते हैं, इस कक्ष से बाहर चलते हैं। आइए धीर भाई जी। आइए यहां इस कक्ष में आइए। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं। ये जो आज हमारे साथ खड़ी है रानी धीर बाई जी, इनको तो आप जानते ही। इनको ऐसा लगता है कि हम इस समस्त संसार के सबसे मूर्ख राजा हैं। इतने मूर्ख कि जिससे बड़ा मूर्ख राजा आज तक इस संसार में जन्म नहीं। क्यों धीर भाई जी, सच कहा ना आपने। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं राणा जी? ये तो हमें बहुत पहले ही समझ लेना चाहिए था धीर भाई जी। क्यों बुलाया था आपने हमें अपने कक्ष में? उत्तर दीजिए धीर भाई जी, हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों बुलाया था आपने हमें अपने कक्ष में? ताकि हम आपको देखते ही आपके सभी अपराधों को भूल जाए, आपको गले लगा के आपके सभी अपराध क्षमा कर दें। यही सोचा था ना आपने कि हम आपकी मीठी मीठी बातों में आ जाएंगे। धीर भाई जी, अगर आप ये सोच रही थी तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल थी। आपने जो दंडनीय राजद्रोह किया है, उससे हमारे मन में आपके लिए कोई स्थान नहीं है धीर भाई जी। ये बात आप ध्यान से सुनिए। ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी जो हमने आप पर इतना विश्वास किया, आपको इतना प्रेम दिया। हमारी इसी भूल ने आज आपको बेलगाम कर दिया। इतना बेलगाम कि आपको आपका अपना अपराध नहीं लग रहा। जो भी आपने कक्ष में कहा उसे वही ढोंग जो आप हमारे साथ आज तक करती आई। बहुत चतुराई से आपने हमें अपने कक्ष में बुलाया ताकि हम
आपकी चाल में नहीं जी, अब नहीं। इस बार जो आपने कार्य किया है उसके लिए आपको दंड अवश्य मिलेगा। इस बार जो आपने किया है उसके लिए तो आपको दंड भुगतना ही पड़ेगा। दंड राणा जी, ऐसा कौन सा अपराध, ऐसा कौन सा पाप किया है हमने? प्रेम किया है ना आपसे, असीम प्रेम, जैसा सावित्री ने किया था अपने पति से। पर सावित्री करे तो वो पतिव्रता, यदि हमसे प्रेम में पड़कर कोई भूल हो गई तो देशद्रोह का आरोप लगा दिया। यदि आपसे भरपूर प्रेम करने का दंड दिया जा रहा है हमें, तो हमें स्वीकार है राणा जी। आप युद्ध में चले गए, हमारा मन उद्विग्न हो गया, लिख दिया हमने आपको पत्र। यदि हमें पता होता कि उसका परिणाम ऐसा होने वाला है तो नहीं लिखते हम पत्र। माना कि आपको आपके कार्य का परिणाम नहीं पता था, किंतु जयवंता बाई जी ने आपको समझाने का प्रयास किया था, क्यों नहीं सुनी आपने उनकी बात? क्योंकि जयवंता बाई जी आपके और हमारे प्रेम के बीच सदैव आई है। जब भी आपने उनका स्थान हमें देना चाहा, जल भुन गई है वे। ये सच है राणा जी कि हमने सदा ये प्रयास किया कि आपके साथ हमें उनके जितना, उनके जैसा स्थान मिले। नहीं है हमारे मन में ये स्पर्धा, और यदि ऐसा है तो उसमें कुछ अनुचित नहीं है। कोई भी स्त्री यही चाहेगी कि उसका पति मात्र उसका हो, ना ही सिर्फ कक्ष में, ना ही शैया में, पर सोच और विचार में भी राणा जी। हर स्त्री ये चाहती है कि उसका पति उसकी सोच को, उसके सुझाव को सम्मान दे। दुर्भाग्य ये है कि आपने सदा जयवंता बाई जी की बातों को, उनके सुझाव को सम्मान दिया। हम तो बस ये सिद्ध करना चाहते थे कि हम सच है, वे गलत। आपको समझना चाहते थे राणा जी, और ये बात सच है। यदि हमें फिर से ऐसा अवसर मिला ना, तो हम फिर से वैसा ही करेंगे। बस धीरबाई जी, बस। कुंवर प्रताप, जिस क्षण कुंवर प्रताप हमारे कक्ष में आपके प्राणों की भीख मांगने आए थे, हम दुविधा में पड़ गए। जानती हैं क्यों? क्योंकि जब कोई ऐसा व्यक्ति आपसे कुछ मांगता है जो आपके प्रिय हो, जो समस्त राज्य के प्रिय हो, जो प्रजा के प्रिय हो, उसको मना करना बहुत कठिन हो जाता है। किंतु आपने अभी जो विश्वमन किया है, जैसी बातें कही है, आपने हमारी सारी कठिनाइयों को दूर कर दिया है धीरबाई जी। इसलिए अब हम आपको सुनिए कुंवर प्रताप, मृत्यु दंड नहीं, हम आपको मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड देंगे। इसी क्षण से
हम आपके पति नहीं रहे धीर भाई जी। सुनिए धीर भाई जी, आज से आप इस महल में एक विधवा का जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत अभिमान है ना आपको अपने सौंदर्य पे? तो सुनिए, आज से आपको सजने संवरने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के बाद आप हमें कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सब आपने हमारे प्रेम की वजह से किया है, तो आज इन सब के सामने हम अपना प्रेम आपसे वापस लेते हैं। घृणा करते हैं हम आपसे धीर भाई जी। आपके इस चेहरे से, आपके इस सौंदर्य से, आपके इस रूप से घृणा करते हैं हम। कुंवर प्रताप, आपकी छोटी मां जीवित रहेंगी, और जब तक जीवित रहेंगी तब तक हर क्षण उन्हें याद कि उनका जीवन आपके प्रयासों की भीख है। सुन रही हैं धीर भाई जी, आज से आपका जीवन कुंवर प्रताप के प्रयासों से मिली एक भीख है। आपका जीवन कुंवर प्रताप के प्रयासों से मिली एक भीख है। बंदू। कौन हो भाई? जी हम राह भटके हुए यात्री हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो हम यहाँ सोना चाहते हैं। कृपया सोने की व्यवस्था कर दीजिए। रात्रि में शरण सराय में मिलती है, हलवाई की दुकान में नहीं। जाओ यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं। चलो जाओ। हमने तो सुना था कि राजपुताने में हर निसहाय की सहायता की जाती है। गलत सुना था कदाचित। सुनो, वहाँ एक खटिया है, उस पर एक व्यक्ति सोया हुआ है। तुम्हारी तरह भटकता हुआ आया था। जाओ उसके पास जाकर स्थान बना लो। जाओ। हाँ।
महल में एक विधवा का जीवन व्यतीत करेंगे। घृणा करते हैं हम आपसे धीर भाई जी, आपके इस चेहरे से, आपके इस सौंदर्य से, आपके इस रूप से घृणा करते हैं हम। आज के बाद आप हमें अपना कभी चेहरा नहीं दिखाएंगे। आपके इस चेहरे से, आपके इस सौंदर्य से, आपके इस रूप से घृणा करते हैं हम। आज से आप इस महल में एक विधवा का जीवन व्यतीत करेंगे। छोटी माँ द्वार खोलिए, छोटी माँ, छोटी माँ द्वार खोलिए ना। छोटी माँ द्वार खोलिए ना, छोटी माँ। आज से कुंवर जगमाल आपका उत्तरदायित्व है। इनका ध्यान रखना, हमारी कमी का आभास मत होने दें। परंतु छोटी माँ, हमारी बात तो सुनिए। छोटी माँ, हमारी बात सुनिए। छोटी माँ, सुनिए तो छोटी माँ। भाई जगमाल, चुप हो जाइए। भाई जगमाल, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये देखिए हमारे पास क्या है। शांत हो जाइए भाई जगमाल। भाई जगमाल, चुप हो जाइए भाई जगमाल। रानी माँ, अब हम कैसे शांत कराएंगे इन्हें? हमें लगता है कि ये अपनी माँ के लिए रो रहे हैं, है ना रानी माँ? इन्हें अपने माँ के बिना जीने का अभ्यास करना है, और आपको भी। किंतु रानी माँ, छोटी माँ कब तक उस कक्ष में बंद रहेगी? ये तो हम नहीं जानते, पर हाँ, इतना हम अवश्य जानते हैं कि जब तक ये अपनी माँ से दूर रहे, हम उन्हें उतने ही स्नेह के साथ बड़ा करेंगे जितने स्नेह के साथ हमने आपका लालन पालन किया था। इसका अर्थ ये हुआ रानी माँ कि आपको छोटी माँ की बातों का बुरा नहीं लगा। वो हमारे परिवार का अंग है, और अपने परिवार के सदस्य को ना तो हम अलग करके देख सकते हैं, और ना ही परिवार के किसी भी सदस्य की बातों को मन से लगाया जाता है। वो अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो, अपने ही रहते हैं। रानी माँ, हम भी अपने भाई जगमाल का पूरा ध्यान रखेंगे, और जब जब आपको हमारी आवश्यकता होगी इस कार्य में हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आप जगमाल की चिंता ना करें, इनका लालन पालन भी अच्छे से होगा, और बड़े होकर ये भी परिवार के भले कुंवर बन जाएंगे। आप अपना ध्यान मेवाड़ के भविष्य पे लगाएं। मुगलों को साधारण शत्रु समझने की भूल नहीं की जा सकती। जैसी पराजय आपने बैराम खान को दी है, दिल्ली के बादशाह इसे चुपचाप नहीं स्वीकार कर लेंगे, इसका अवश्य उत्तर देंगे, और हम भी उसके हर उत्तर का सामना करने के लिए तैयार है रानी, फिर भले ही वो कितना ही शक्तिशाली करे।
अफसोस की बात तो यह है जलाल कि हमारी तोपें भी उस प्रताप का कुछ नहीं बिगाड़ सके। ये बात तो अपने आप में नाकाबिला यकीन मालूम पड़ती है कि अपने हम उम्र चंद मुट्ठी भर लड़कों की मदद से उसने न सिर्फ मेवाड़ बल्कि पूरे राजपुताने को हमारी मजबूत फौज से बचाने में कामयाबी हासिल की है। और खान बाबा उन्होंने क्या किया? प्रताप ने उनके बदन पे जो कपड़े छोड़े थे उन्हें साथ ले मैदान जंग से अपनी जान बचाकर भाग खड़े। प्रताप के सामने अपनी पगड़ी तक नहीं बचा पाए बैराम खां। जलाल, हमने कभी भी कहीं भी नहीं सुना कि कोई भी मुगलिया फौज इतनी बड़ी शिकस्त के साथ मैदान जंग से वापस लौटी हो। देखिए ना जगमाल, बैराम खान भी पराजित हो गया है, उसकी सेना भी पराजित हो गई, परंतु अब भी रानी माँ को चिंता है कि कहीं दिल्ली का शहंशाह हमारे पीछे ना पड़ जाए। परंतु उन्हें क्या पता कि बात बस कुछ ही वर्षों की है। उसके बाद हमारे भाई जगमाल और हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर जब भी युद्ध क्षेत्र में उतरेंगे तो हर एक शत्रु को मुंह तोड़ उत्तर देंगे, है ना जगमाल? बड़ी अम्मी, राजपूतों को हम अब उन्हीं के माहौल में उन्हीं की जमीन हराने के लिए तैयार। तपा तपा के अपने बदन को फौलाद बना दिया है हमने। अब ना हम सिर्फ उन पे फतेह हासिल करेंगे बल्कि उनका नामो निशान तक मिटा देंगे। हमें आपकी काबिलियत पर पूरा यकीन है जनाब, और आपकी कुव्वत पर भी। मगर हमारा मशवरा है कि किसी भी नए अहद को लेने से पहले हमें माजी में हुई गलतियों की तफ्तीश से सबक जरूर लेना चाहिए। कहाँ है बैरम खान? बाहर खड़े हैं आपके दीदार के लिए। साथ में राव सुल्तान भी हैं आपकी नजरे इनायत के लिए। सुना आपने छोटी माँ? भाई जगमाल को भी हमारी योजना ठीक लग रही है। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप स्वयं बाहर आकर इनकी मुस्कान देखिए। बहुत ही प्यारी और भोली है इनकी मुस्कान। मीरा माँ का भजन। आपका कर्म है न्याय के लिए, सत्य के लिए युद्ध है। आप वीरता के मार्ग पर चले, अपनी मातृभूमि के लिए, प्रजा के लिए, सत्य के लिए लड़े। मीरा माता जगमाल हमारे साथ थी वो। जब हम अपने प्राणों के लिए लड़ रहे थे उन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की थी। उचित समय पर हमें पुकार कर हमारे प्राण बचाए थे उन्होंने। प्रताप मीरा माता लगता है मानो उनके और हमारे बीच कोई अदृश्य डोर है जो हमें आपस में जोड़े हुए है। अब इसके पीछे क्या भेद है ये हम रानी माँ से पूछेंगे, सब जानती है। जो कोई घायल हो जो क्षमा करिए बाबूजी राज, मेवाड़नाथ ने आपको याद किए हैं। जगमाल अब तो हमें हमारे सारे प्रश्नों को विराम देकर राजीराज से पहले मिलना पड़ेगा।
डूंगरपुर, छपलिया, मेवाड़, इन सब के आसपास जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं, उन सब राज्यों को हमें अपने शासन में लेना होगा। और जो कोई राज्य स्वैच्छिक रूप से इस शासन में सम्मिलित ना हो, हमें उसे युद्ध करके बलपूर्वक अपने शासन में सम्मिलित करना होगा। हम इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए तैयार हैं दाजीराज। बताइए कब प्रस्थान करना है हमें? आश्चर्य है कुंवर प्रताप, सदैव की भांति इस बार भी आपने अपने दाजीराज से कोई प्रश्न नहीं किया, जैसे कि क्षेत्र विस्तार के लिए बल का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि हम जानते हैं गुरुवर, दाजीराज ने यह योजना अपनी निजी स्वार्थ या विस्तारवादी महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर अभी तो राजपुताने की मुगलों जैसे शक्तिशाली शत्रु से रक्षा के लिए बनाई। जिस प्रकार बैरम खान ने बूंदी में घुसकर हमारे मेवाड़ पर अपनी आग गड़ाई थी, उसी अनुभव से दाजीराज मेवाड़ के चारों ओर कोई भी सुरक्षा छिद्र छोड़ना नहीं चाह रहे। गुरुवर, हमें लगता है कि हमें इस महत्वपूर्ण योजना को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करना चाहिए। राणा जी, युद्ध के किसी भी क्षेत्र में हमें कुंवर प्रताप का ना ही नेतृत्व करने की और ना ही इनका मार्गदर्शन करने की कोई आवश्यकता है। पिछला युद्ध इनके लिए हमसे भी श्रेष्ठ गुरु सिद्ध हुआ है। नहीं आचार्य जी, आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। गुरु तो सदैव गुरु ही रहते हैं। तो कुंवर प्रताप फिर यह तय रहा कि इस अभियान में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व आप करें। कूच की तैयारियां की जाए। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।